नमस्कार दोस्तों, मैं यश कानकरिया यश कॉम्पिटिशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे चैनल के माध्यम से हम लोग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सीजी सेट या यूजीसी नेट के पेपर 1 के सिलेबस से रिलेटेड होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो चलिए उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास में जो स्क्रीन पर है वो है, एजुकेशन इज अ पावरफुल टूल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है और उसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? पहला, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। और चौथा, ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन वो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ कहाँ किस किस लेवल में होता है? तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके सोशल लेवल पर भी हो सकता है, पर्सनल लेवल पर भी हो सकता है और कल्चरल लेवल पर भी हो सकता है। तो इसके अनुसार आपका आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जब विद्यार्थी कोई चीजें सीख करके आता है तो उसमें सामाजिक परिवर्तन आता ही है ना, क्योंकि वो सोसाइटी में रहता है, लोगों को देख करके चीजों को सीखता है। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है कि वो पर्सनली भी ज्यादा कैपेबल हो जाता है, उसको गणित बनाने आता है, उसको भूगोल के बारे में ज्ञान होता है, उसको विज्ञान के बारे में ज्ञान होता है। तो उसमें पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी आता ही है। साथ साथ में वो अलग अलग संस्कृति और कल्चर वाले लोगों के साथ में मिलता है, उठता है, बैठता है क्लासेस में, तो उसको कल्चर के बारे में भी एक समझ आ जाती है और उसमें भी वो एक परिवर्तन लेकर के आता है। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the contribution of the teacher in the maximum self-realization of the student? सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आत्म साक्षात्कार, खुद को जानना। तो एक शिक्षक कैसे विद्यार्थी को योगदान दे कि वो विद्यार्थी खुद को जान सके, खुद का साक्षात्कार कर सके। तो इसमें आपके 4 ऑप्शंस बताए गए हैं। सबसे पहला बोला है कि विद्यार्थी की जो जरूरतें हैं उसको आप पूरी करते रहिए। दूसरा बोला है उसकी क्लासरूम की एक्टिविटीज को आप मॉनिटर कीजिए, उसको कंट्रोल कीजिए, है ना, नियंत्रित करके रखिए। तीसरा, विद्यार्थी की जो जरूरतें हैं, जो उसके लक्ष्य हैं, जो उसके उद्देश्य हैं, उसके प्रति आप संवेदनशील रहे। चौथा, जो शैक्षिक मानक है, जो स्टैंडर्ड रूल्स है, वो उस पर इंप्लीमेंट कर दिया जाए, लगा दिया जाए। तो जैसे आप 4 ऑप्शंस देख सकते हैं, चारों ऑप्शन में आपके हिसाब से क्या आंसर सही होना चाहिए? वैसे इसका जो पहला ऑप्शन है कि भाई उसकी जरूरतों को पूरा करते रहो, तो सिर्फ जरूरतें पूरी करने से विद्यार्थी अपने पैरों पर खड़ा तो नहीं उतर जाएगा, क्योंकि उसको एक समय के बाद अपनी जरूरतें खुद भी तो पूरी करनी होगी, है ना। और इसके अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, हम नियम को कड़ाई से अगर उनको पालन कराए, पर वास्तव में अगर वो नियंत्रित नहीं होना चाहते, उनका मन कहीं और है, तो वो पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। इसलिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की जरूरतें, उनके उद्देश्य, उनके लक्ष्य के प्रति संवेदनशील रहे, सेंसिबल रहे, है ना, और समझे कि वो किस पैटर्न में सोचता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उसके नीड्स है, और उसकी जरूरतों के हिसाब से उसको प्रोवाइड करें। ठीक, चलिए, तो इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो आपको स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या लिखा है देखिए इसमें, द टीचर हैज बीन ऑनर्ड विद द एक्सप्रेशन फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। द रीजन फॉर दिस इज, क्या बोला गया है? शिक्षकों को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो उसका क्या कारण है? पहला, कि वो समाज में अहम भूमिका निभाता है। दूसरा, वो विद्यार्थियों को वैल्यूज यानी कि मूल्य ट्रांसफर करता है ना, मानवता के प्रति उनको जागरूक करता है। तीसरा, वो एक समाज सुधारक होता है। चौथा, वो देशभक्त होता है। देखिए, शिक्षक एक समाज सुधारक हो सकता है, देशभक्त भी हो सकता है, पर ये उसका अहम गुण नहीं है। ठीक है, सबसे अहम चीज क्या है कि शिक्षक क्या करता है? विद्यार्थियों को वैल्यू, मूल्य प्रदान करता है और मानवता सिखाता है, क्योंकि ये चीज शिक्षक के अलावा कोई नहीं सिखा सकता, है ना। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? अगर हमने शिक्षक को मार्गदर्शक कहा है
उसको दार्शनिक कहा है, तो उसके हिसाब से तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, द बिगेस्ट रीजन फॉर टीचर फेलियर। कोई शिक्षक असफल होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए आपको। पहला, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसके अच्छे नहीं। दूसरा, उसका अपने सब्जेक्ट के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण नहीं है, सफिशिएंट कंट्रोल नहीं है। तीसरा, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, भाषिक दक्षता उसके पास नहीं है। चौथा, हार्श ट्रीटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ विद्यार्थियों के साथ कठोर व्यवहार। तो देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है जो शिक्षक को हमेशा कैरी करनी चाहिए अपने साथ में, वो है सब्जेक्ट नॉलेज। अगर टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं है ना, वो अपने सब्जेक्ट के बारे में जानता ही नहीं है, तो फिर वो एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़े फेलियर का रीजन क्या होगा, तो वो होगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज, लैक ऑफ सफिशिएंट कंट्रोल ओवर दी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पर कमांड तो आपका होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। A teacher can establish rapport with the students by which of the following। एक टीचर अपने विद्यार्थियों के साथ रेपो कैसे बना सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया आपको, अगर वो टीचर अथॉरिटेटिव हो जाता है, अथॉरिटेटिव स्कॉलर ऑफ द सब्जेक्ट। दूसरा, इंप्रेसिंग स्टूडेंट विद देयर नॉलेज एंड स्किल्स, अगर शिक्षक अपनी ज्ञान और कौशल से क्या करेगा, विद्यार्थियों को प्रभावित करेगा। तीसरा, मार्गदर्शन करने पर। चौथा, विद्यार्थियों के मित्र बनने पर। तो इसको बोला गया है, देखिए कोई टीचर है अगर उसको रेपो बनाना है कि लोग उसको विश्वास करें, बिलीव करें, तो उसके लिए उसको अपना नॉलेज और स्किल शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना विद्यार्थी उनसे इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे और उसको वैल्यू नहीं करेंगे। ठीक है, तो रेपो बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, ज्ञान और कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक सफल कैसे, मतलब सफल शिक्षक के क्या गुण होंगे, सफलता पर क्या चीजें निर्भर करती है। तो सबसे पहला, अगर वो शिक्षक अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करके दूसरों की सेवा करे। दूसरा, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और क्रिएटिविटी उसके पास में हो। तीसरा, वो अपने काम पर फोकस करे और भगवान के प्रति आज्ञाकारी हो। चौथा, उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज हो और अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना उसको आता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, विवेकानंद जी के अनुसार इसका आंसर है, अगर आप अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर सेवा के भाव से अगर बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाओगे तो ही आप सफल हो पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स वुड बी मोस्ट प्रिफर्ड। ठीक है, तो शिक्षक को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, किस शिक्षक को दी जाएगी। तो सबसे पहला, जो शिक्षक के आदर्श बहुत ऊंचे हैं। दूसरा, जो शिक्षक स्नेही है। तीसरा पॉइंट लिखा है, अ डिसिप्लिन टीचर, जो अनुशासित शिक्षक है। चौथा, अ टीचर भी यूजुअली कीप्स द स्टूडेंट्स हैप्पी, जो टीचर आमतौर पर छात्रों को खुश रखता है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, है ना, अ लविंग टीचर। तो टीचर में सबसे अच्छी चीज क्या होगी, टीचर को प्राथमिकता दी जाती है ना, किस गुण के लिए, तो वो है एक स्नेही शिक्षक। तो टीचर को कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ में स्नेह के साथ में होना चाहिए, ताकि बच्चे उसको क्या करें, ज्यादा पसंद करें। चलिए आज का हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारे साथ में है, द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग फॉर अ टीचर। एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम क्या होता है। पहला, बच्चों के लिए होमवर्क प्रिपेयर करना। दूसरा,
टीचिंग और लर्निंग से संबंधित चीजों को क्या करना, इंजॉयबल बनाना है ना, मतलब आनंददायक बनाना शिक्षक और अधिगम की प्रक्रिया को। अगला है मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। चौथा, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम क्या होगा, आपको क्या लगता है? तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी होती है वो है शिक्षक के द्वारा शिक्षण और अधिगम का जो कार्य है उसको आनंददायक बनाना, है ना। क्योंकि विद्यार्थी अगर बाहर की दुनिया को छोड़ करके क्लासरूम में आपके सामने बैठे तो उनका मन तो बाहर जाएगा ही, पर अगर आप उस टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को जितना एंटरटेनिंग बनाएंगे, आनंददायक बनाएंगे, तो ही बच्चे उस क्लासरूम में रह करके टिक करके आपसे कुछ चीजें सीखना चाहेंगे। तो इस पर एक शिक्षक को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आज के सेशन में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊं, पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप इसके नेक्स्ट सीक्वेंस देखना चाहेंगे, नेक्स्ट इसके पार्ट लाऊं, है ना। तो और उसमें क्या क्या फीडबैक आप देना चाहेंगे, क्या इसमें मैं अपडेट्स कर सकता हूँ जिससे आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सके क्लासेस। धन्यवाद।